जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस एजुकेशन हब में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने आपको नंबर सिस्टम के 3 भाग पढ़ा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको संख्याओं को पहचानना, संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग करना, वर्गमूल निकालना, घलमूल निकालना और भिन्न के कई सारे सवाल करा दिए हैं। ठीक है, पिछली क्लास में जो हमने भिन्न के सारे सवाल कराए थे, इसी के आगे का आज मैंने लिखा है और इसी के बारे में हम बताएंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक से और बेहतरीन तरीके से, बिना आपका एक पल गंवाए। और अब आप लोग कमर कस लीजिए और 4 कंपोनेंट दिमाग, कंसंट्रेशन, कॉपी और कलम ये लेके बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये आप लोगों को दिख रहा होगा सामने। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले बता दूं कि ये प्रश्न दिखने में जितने बड़े होते हैं ना, जितने छोटे होते हैं, उतने ही आसान प्रश्न होते हैं ये। ठीक है, अब देखो कैसे 8/9 लिखा है, तो कितना आसानी से करना है। हम यहाँ पर आपको कैसे बताऊं ऐसे बता देते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 9 जोड़ेंगे तो 17 27 यानी कि 26, 26 में 17 जोड़ेंगे तो 7 और 6 13 के 3, 2 और 3 1, 2 1 3 1 4 43, यानी कितना प्लस है, 1 प्लस है, 2 प्लस है, 3 प्लस है, 4 प्लस है, 5 प्लस है, 6 प्लस है। और हमने कितना कर लिया, 1 2 3 4 5 6 तो हमको भी करना है, बस काम खत्म। तो 6 3 यहां पर 9 हो जाएगा, 4 2 यहां पर 6 हो जाएगा, 9 3 यहां पर 12 हो जाएगा, 12 के 2 कैरी आएगा 1 जो कि दिमाग में रखना है, 6 और 4 10 और 1 11, 112, 112 और 69 जोड़ेंगे तो 9 2 11 के 1 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा और 1 181। अब बोलो आपका उत्तर क्या होगा। आपका उत्तर देखो ना, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, यानी कि 181/112 है ना। कमाल का उत्तर, कुछ भी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था, आज इसका है। ये हमारा आपका रिवीजन था। अब इसके बाद में हम लोग नए सिरे शुरुआत करते हैं टाइप 2, जिसमें माइनस वाला करेंगे, फिर माइनस वाला करेंगे, फिर प्लस वाला करेंगे, जिसमें अंक ऐसे होंगे, अगर इस तरह से ना हो तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। ये कितना आसान है भाई, लिख दिया 3 और 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3, -3 में से -3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 4। देखो ये था ना 1 2 3, कितना है 1 2 3 4, यानी कि 4 प्लस 4 बार माइनस, 4 बार हमको करना है, सेम कहानी। ठीक है, अब देखो -4 है, -4 में से -3 जब घटाएंगे तो घटाने का तरीका देखो, -4 है ना, तो यहां पर माइनस का जब 3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 प्लस का 3 बराबर -1। क्या हो जाएगा, -1। उत्तर क्या आएगा, ध्यान से देखना, 1/4। खतरनाक, लो हो गया है ना, इसे कहते हैं बबुआ वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। 4/5 लिखा है तो 4 है फिर 5 है। अब देखो कितनी बार माइनस है, 1 2 3 4 बार माइनस, यानी कि 1 2 3 4, 4 बार माइनस करना है, काम खत्म। 4 है 5 है, 5 में से 4 जाएगा 1, 1 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4, -4 में से -4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5, -5 में से -4 जाएगा, कितना बचेगा भाई, देखो अब -5 में से -4 अगर घटाएंगे तो -5 और माइनस प्लस 4, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। बोलो हाँ, तो माइनस का 1 हो गया। ये मैं लिखकर बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ सकें। बोलो हाँ, 1/5, ये लोग खतरनाक उत्तर। ठीक है, चलो इसको करते हैं। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन इसको एक थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से करेंगे, क्योंकि अभी आगे जब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ना तो आप नहीं कर पाओगे। फिलहाल आप लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इतना ही सफिशियंट है। वैसे बहुत रेयरली देखने को मिला है, एसएससी जीडी में ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलो अब यहां पर हम इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को। अब यहां पर देखो, पहले तो 1 2 3 4 है ना, तो हम क्या करेंगे यहीं पर लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 + 1/2, फिर यहां पर 2 प्लस है, 2 प्लस कर लिया, फिर 1 प्लस है, 1 प्लस कर लिया, फिर 1 प्लस है, फिर 1 प्लस कर लिया। देखना ध्यान से, बहुत ही शानदार है, देखना ध्यान से। ठीक है ना, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। अब कैसे करना था, सेम जैसे ये है ऐसे ही करना है। देखो 2 1 कम 2 1 3, 3 बटे कितना हो जाएगा, 3/2। अब 3/2 ना, इसको ऊपर ले जाएंगे हम यहाँ पर, तो जब ऊपर ले जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर ले जाएंगे उल्टा करके। ठीक है, यहां हो जाएगा 2/3, 3 दूनी 6 2, यानी कि हो जाएगा 8/3। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे हम, ये हो जाएगा 3/3।
8, 8 एक कम 8 3, ये हो जाएगा 11/8। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8/11, 11 एक कम 11, 8 19, और ये हो जाएगा 19/11 आपका उत्तर। चलो चलो इसको भी एक बार मैं बता देता हूँ, किसी को बता दूं। चलो ये तो ऊपर है, ये समझ में तो आ ही गया होगा ना आपको, हाँ समझ में आ गया होगा। इसको बता दो कि इसको भी कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीके से करते हैं इसको भी, और ऐसे ही बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो यहां पर कितनी बार है, पहला तो है 1 + 8/9, ठीक है। माइंड में कर सकते हैं आप, ऐसे ओरली कर सकते हैं, मैं लिख के बता रहा हूं ताकि समझ जाए आप अच्छे से, ठीक है। चलो इसके बाद में ये हो जाएगा 1+, फिर 1+, फिर 1+, फिर 1+, फिर 1+, ठीक है। अब देखो 9 एक कम 9 8 17, यानी कि 17 कितना आया था उत्तर, जो भी आया था आप ये आपको दिख जाएगा ना। 9 एक कम 9 8 17, 17/9, ये ऊपर जाएगा 9/17 हो जाएगा। 17 एक कम 17, 17 9 कितना होता है 26, 26/17, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 17/26, 26 से कम 26, 26 17 कितना होता है, तो 26 7 6 13 के 3, और 2 1 3 और 1 4, 43, 43/26। अब ये जब ऊपर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 26/43, 43 से कम 43 और 26 कितना होता है, 40 20 60 9 69, 69 यानी 69/43। अब ये हमारा जाएगा ऊपर, तो ये हमारा 69 नीचे आएगा, 43 ऊपर हो जाएगा, 43/69, और ये करेंगे तो 69 एक कम 69, 69 9 3 12 के 2, 6 4 10 1 111/69। अब ये जाएगा तो ये हमारा ऊपर जाएगा, भाई थोड़ा देख लेना, ये थोड़ा सा मैं ऊपर और कर दूं, है ना। यहाँ पर 1+, ये 69 जाएगा तो ऊपर 69 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 112। अब 112 एक कम 112, 69 कितना होता है, 9 2 11 6 1 7 1 8, यानी कि 181/112, ठीक है। चलो समझ में आया, देखो कितना आसान है, चाहे आप ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, है ना मजेदार ट्रिक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो आपके समझ में आ गया होगा, अब इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। चलो कर लेते हैं, अब इसके बाद में यही खत्म करते हैं कहानी इसकी। ये है तो पहला 3 + 1/2, दिखाई शायद आपको नहीं पड़ रहा होगा, एक तो यार आप जानती है ना कि मतलब रिकॉर्डेड क्लास है ये। चलो ये पहले यहां लिखते हैं कि 3 + 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, फिर 3+, फिर यानी कि 1+, फिर 2+, फिर 2+, फिर कितना है 1+, ठीक है। अब यही 4 स्टेप में आपका उत्तर आने वाला है। 2 3 6 1 7, 7/2, ये 7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/7, 7 एक कम 7 2, 9/7, 7 ऊपर जाएगा 9 नीचे हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 7 कितना होता है 25, 25/9, फिर यहाँ देखो 9/25 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 25 से कम 25, 10 25 9 कितना होता है 34, 34/25। बात समझ में आई, कितना आसान है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये आपकी समझ में आया होगा। अब यहीं पर आपका इस तरह के प्रश्न आपके लेवल के होते हैं खत्म, और आएंगे तो बहुत टफ लेवल के आते हैं। अब ये आपकी समझ में आ गया है तो एक बार आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एक बार अच्छे से समझ लेना, अगर आपको नहीं समझ में आता है दोबारा से वीडियो देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं यहां से भिन्न में दशमलव भिन्न वाला काम करते हैं। थोड़ा सा दशमलव भिन्न नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, जैसे है ना मैंने अभी कहा था शुरुआत में 1/2 और 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4, ऐसे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कि अभी देखना बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। चलिए इसको मिटाता हूं फिर दोबारा सॉल्व। 1/7 गुणे 13 प्लस 1/13 गुणे 19, है ना। 7 1 7 6 7 7 6 13 13 6 19 प्लस 1/19 गुणे 25। ये क्वेश्चन आपके सामने हमने रख दिया है। अब देखो कितना कठिन है ना, कठिन मतलब दिखने में लगता है कठिन है क्योंकि अभी इसको हमने एकदम सिंपलीफाई कर दिया है, लेकिन आपको कहीं पर मिलेगा तो कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये देखो कितना आसान है, तो मैं एक थोड़ा सा स्पेसेस ले लिया हूं कि ये आपको अच्छे से क्लियर लिख करके समझा दूं। तो देखो मेरे भाई, ये जो पहला प्रश्न है 1 2 3 4 5 6, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिलते हैं। क्या ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका देखो कितना आसान है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत प्यारा तरीका है, ठीक है। चलो एक मैं पहले बेसिक से करके बता दे रहा हूं, फिर बाकी आप ओरली सॉल्व करेंगे, इस बात की गारंटी हमारी है, ठीक है। चलो देखो कितना है यहाँ पर। अब ये जो है, ये अगर इसको हम 1/1 माइनस 1/2 कर दें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, प्लस 1/, अरे कैसे कर रहा भाई, है ना,
1/2 माइनस 1/3 कर दे तो कोई आपत्ति नहीं। मैं अगर यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं स्पेस ले रहा हूं, यहाँ पर 1/2 गुणे 3 को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं 1/2 माइनस 1/3। अब देखो इसको अगर हम करेंगे ना फिर हमारा देखना यही आएगा, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2 या फिर लासापा ले लो इसे, 6 आ जाएगा, 2 3 6, 3 एक कम 3 माइनस 3 दूनी 6, 1 2 एक कम 2, यानी कि 3 में से 2 जाएगा 1, 1/6। अब 1/6 को हम लिख सकते हैं, 1/6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं ना। तो यही 1/2 गुणे 3 को हम 1/2 माइनस 1/3 बड़े आराम से लिख सकते हैं, और इसी से आपको करना है खेला, ठीक है। तो चलो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब इसको करने का तरीका देख लो, पहला स्टेप मतलब इतना लंबा, उसके बाद एकदम चिंटू वाला, ठीक है। चलो 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 1/9 माइनस 1/10। अब देखो ये दिखने में ना जितना कठिन लग रहा है उतना ही आसान है, ध्यान से देखना। अब -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 मतलब सॉरी -2 + 2 कर रहा हूं, मतलब -3 + 3 -4 + 4 -5 + 6 + 5 ऐसे ही। अब यहां पर बचा क्या हमारा, पहले 1/1 माइनस 1/10 माइनस 1/10, 10 एक कम 10, 1 एक कम 1, अगर इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 और 9/10, ये हमारा आ गया उत्तर, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको ये भी नहीं पता होगा कि 1/1 माइनस 1/10 कैसे घटा जाते हैं। तो भाई मेरे लाल पीलों देख लो, 1 दाहियम 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 एक कम 10, 1 एक कम 1 माइनस 1, यानी 10 में से 1 जाएगा 9, 9/10, ठीक है। तो ये आपका उत्तर था। अच्छा इसको जब आपने देखा ना तो क्या सीखा आपने कि ये देखो यहाँ पर 1/1 जो भी है ना, यहाँ पर 1/1 पहला अंक 1/1 और अंतिम अंक 1/10 1/10, हमने क्या किया, पहले में से अंतिम घटा दिया उत्तर। जैसे सिंपल देखो यहाँ पर, हाँ एक चीज और भी देखना है भाई, देखना ये भी है कि जो ये गुणा हो रहा ना, 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 9 गुणे 10, इन सबका देखो 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा 1, अंतर सबका 1 आ रहा है, ठीक है ना। अब अंतर जितना यहां पर है, यहां अंतर उतना आना चाहिए तभी होगा, है ना। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, बाकी अगर उस तरह से पूछ देगा ना तो एग्जाम में भी जल्दी करेगा कि हाँ यार क्या दे दिया हमने, ठीक है, इस तरह से। चलो अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो 1 में से 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा 2 हमारा यहाँ पर, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा 2 यहाँ पर, 7 में से 5 जाएगा 2 2 यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ नहीं, 1/1 माइनस और यहाँ पर 1/15, लो 15 कम 15 माइनस 1 14, 14/15 है ना खतरनाक, देखो ठीक। दूसरा हम तीसरे पहुंच गया, पहले यहाँ पहुंचना चाहिए था हमको, चलो ठीक है। अब देखो 1/5 माइनस 1/100 कितना हो जाएगा, 100 एक कम 100, 5 एक कम 5, 100 माइनस 5 यानी कि 95/100, अभी कटेगा भी है ना, तो 19 बटे कितना हो जाएगा, 5 से 19 बजे 95, 5 से कितना हो जाएगा 5 20, 19/20। अबे सही है ना, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 4 5 9 45, ठीक है ना, 19 हो गया, 5 दूनी 10, 19/20, ठीक है। चलो बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो पहला दूसरा तीसरा भी हो गया, वाह। चौथा देख लेते हैं, चौथा कितना आसान है, देखो यहाँ पर भी अंतर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, 1/1 और माइनस 1/25 यानी कि 24/25, खतरनाक हो गया। लो अब ये देखो ये भी देखो कितना हो जाएगा। हाँ अब ये थोड़ा सा देखने वाली चीज है कि ये कैसे होगा, ये वाला है ना, ये वाला कैसे होगा, ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, कुछ नहीं, सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पर देखो ना कि 4 और 1 है तो अंतर 3 है, लेकिन ऊपर हमारा 1 1 ही है। तो अब क्या करेंगे बताओ जरा। तो देखो अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, बस अभी इसको ऐसे ही करते हैं। अच्छा बता ही देते हैं आपको बेसिक से, है ना। यहां पर अंतर 3 करना है, ऊपर हमको 3 लाना है ना बाबू, तो क्या करना है, देखो यहां पर हम 3/3 से गुणा कर देंगे। अब 3/3 से गुणा करने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर ऊपर तो कट जाएगा, एक ही बचेगा, लेकिन अब 3 को ना अंदर हम ढकेल देंगे 3 को जब अंदर ढकेलेंगे तो 3 एक कम यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर देखो मैं वही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, ये वाला 3/1 गुणे 4 प्लस 3/4 गुणे 7 प्लस डॉट 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 डॉट, यही मतलब फिर 3/13 गुणे 16, और यहां पर
गुणे हो जाएगा 1/3। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना? भाई नहीं दिखाई पड़ रहा क्या भाई? दिखाई पड़ रहा, हाँ ठीक है। चलो अब इतना चीज समझ में आया। अब देखो ये जो है ना बस सेम वही खेला हो गया। ठीक, करना क्या है? कुछ नहीं। अब 1/1 और 1/16 लो भैया, यहां पर कर दे रहे हैं हम 1/1 माइनस 1/16, और ये जो हमारा गुणा है, गुणा कितना हो जाएगा? 1/3। तो 16 1 कम 16 और माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा? ये हमारा 15/16 गुणे 1/3। 3 से काटेंगे 3 पचे 15, कितना हो जाएगा? 5/16। है ना खतरनाक? चलो देखो, अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप और भी सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? उम्मीद है समझ में आएगा अच्छा खासा, बहुत बढ़िया और शानदार चल भी रहा है। अब देखो सेम ऐसे इसको भी कर लेते हैं। ये वाला भी बहुत आसान है भाई। चलो इसमें तो 4 ही स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं। अंतर कितना है? 7 और 1, 7 में से 1 जाएगा 6, 13 में से 7 जाएगा 6। तो यानी कि यहां पर भी हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे? यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 6/6 का। ठीक है, अब 6/6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1/1 माइनस 1/25, और गुणा किसका कर लेंगे भैया? 1/6 का, क्योंकि 6 अंदर चला आएगा तभी हमारा ये हुआ। बाकी सारा कंसेप्ट सेम है। 25 1 कम 25 माइनस 1 यानी 24/25, ये हो जाएगा हमारा 24/25 गुणे 1/6। 6 से 6 24, तो 4 इसका हो जाएगा उत्तर 25। ठीक है, चलो खतरनाक, दमदार, शानदार, आसान एकदम, है ना? अब इससे आसान और क्या ही मिलेगा, ये तो बताओ पहले। ठीक है, तो ये था आपका भिन्न का जोड़। खतरनाक खतरनाक वाले भाई अभी भी और भी हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर तब तक दूसरा लाते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना कि आपका मैं एक पल भी जाया नहीं करूंगा, तो जाया बिल्कुल नहीं। 1 माइनस 1/100 का स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो इतने सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए, 1 2 3 4 5 6। सोचो 1 घंटे क्लास में आपको मैं इतने सारे, आधे घंटे क्लास में मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा भाई, कि आप वाकई में बहुत जल्द ही सारी चीजें आप कवर कर लोगे। ठीक है ना? तो है ना, बहुत आसान रहेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं, उसी पैटर्न से थोड़ा सा भिन्न है। भिन्न क्या मतलब? आप लोग कर लोगे ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 डॉट 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 1 + 1/100 कैसे करना है बहुत ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन में सिंपल सा आपको बताता हूं, फिर फटाफट खाली उत्तर हम लोग करते जाएंगे, है ना? 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 गुणे 3 1 कम 3 1 4, है ना? 3 1 कम 3 1 4, 4/3। फिर इसके बाद में गुणे 3 4 5, 2 3 4 गुणे, अब यहाँ पर 3 4 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6, 6/5 गुणे 7/6 गुणे डॉट 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 कहां तक जाएंगे? ये जाएंगे हम 100 1 कम 100 और 1, ये हो जाएगा 101/100। है ना खतरनाक? देखो कितना आसान है। अब क्या करना है कि अब आपको साफ साफ दिख रहा है क्या होगा। ठीक है, चलो ये खत्म कर दिया, 5 से 5 खत्म कर दिया, 4 से 4 खत्म कर दिया, 6 से 6, 7 से 7 डॉट 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 फिनिश। ठीक है, अब देखो पहले क्या बचा आपका? 2 बचा, अंत में क्या बचा? 101, यानी कि 101/2 लो। 101/2 लो हो गया। ठीक, चलो देखो ऐसे ये भी कितना आसान है। 5 1 का 5 1 6, यानी कि 6/5 गुणे 7/6 गुणे 8/7 गुणे डॉट 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 99 का 99 100/99। अब देखो ये देखो 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 99 से 99 कितना बचा? यहाँ पर ये बचा 100/5, 100 यहाँ और 5 यहाँ, है ना? तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? उत्तर 20 उत्तर। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा भी ऐसे ही है। 2 1 कम 2, अच्छा 1 है यहाँ पर, देखो सर प्लस था, यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया है। 2 1 कम 2 माइनस 1, यानी कि 1/, कितना हो जाएगा? ये 2 गुणे 3 1 कम 3 माइनस 1, यानी कि 2/3। 1 2 2 3, अब यहाँ पर 1 2 कितना हो जाएगा? 3/4 गुणे 4/5 डॉट 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 जहां तक ये हो जाएगा 100 1 कम 100 माइनस 1 99, 99/100 कर दिया, काम खत्म। अब देखो पहले हम इधर से काटते थे ऐसे ऐसे, मतलब पहले इधर से काटते थे, अब हम इधर से काटेंगे ऐसे 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 ऐसे। लो कितना हो जाएगा? उत्तर मिल जाएगा 1/100। वाओ। चलो ये देखो, ये भी एक 5 1 कम 5 1 6 है। 5 1 कम 5 माइनस 1, यानी कि 4/5 गुणे 5/6
6 गुणे 6/7 और डॉट 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 कहाँ थे 99 कम 99 माइनस 98/99। ठीक, देखो 5 5 6 6 7 7 98 98 यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 4/99। कितना खतरनाक, बोलो खतरनाक है ना। चलो अब थोड़ा सा आप फंस सकते हैं इस प्रश्न में। इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि देखो हमने कहा था सबका मालिक एक होता है और मालिक हमारा कौन है, भगवान। भगवान पर किसी का कोई जोर नहीं चलता, तो हमारे पास भगवान जी यहाँ है। ध्यान से देखना भगवान जी को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, भगवान जी से कैसे हम मजे लेते हैं, मतलब कितने अच्छे हैं भगवान जी। देखो ये है ना 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। अच्छा भगवान के ऊपर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और इसको भी ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत? अगर मैं इसको a का स्क्वायर कह दूं, ये हमारा माइनस b का स्क्वायर कह दूं, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर देखें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस b। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक कोष्टक में 1 प्लस 1/2 और एक कोष्टक में 1 माइनस। अब यही तो है ना। अब इसको हम कह सकते हैं एक कोष्टक में 1 प्लस 1/3 और 1 प्लस 1 माइनस 3, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1 माइनस 1/4, ऐसे ही एक। अबे मैं क्या बोल रहा हूँ, सही, हाँ सही बोल रहा हूँ, मतलब पहले प्लस माइनस भी कर लो ना, जैसे 1 प्लस 1/20 और 1 माइनस 1/20। ठीक है, तो चलो इसको हम करते हैं, ये आप समझ में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट, ये चीज ठीक है। अब हम इसको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए शानदार है, बहुत बेहतरीन। अब देखना यहाँ पर मैंने कहा कैसे करना है कि एक बार यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इधर हम रखते हैं यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ रख देंगे हम a प्लस बी, थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे तो बेहतरीन रहेगा आपकी सुविधा के लिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ठीक है, 1 माइनस 1/3, ठीक है, 1 माइनस 1/4, ठीक है, डॉट डॉट 1 माइनस 1/20। अब ये हमारा हो गया एक अलग, ठीक है। और यहां पर देखना ये एक हो जाएगा हमारा ऐसे अलग, है ना, गुणे में। अब यहां पर माइनस था, अब यहां प्लस कर लेते हैं, ठीक है, प्लस कर लेते हैं 1 प्लस 1/2 और फिर 1 प्लस 1/3, फिर डॉट 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 कहां तक कर लेंगे 1 प्लस 1/20 तक, ठीक है। ये अब सॉल्व करना, देखो फिर वही हमारा पैटर्न बन गया कि नहीं बन गया, ये वाला 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको छोटा सा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऐसे रेड पेन से लिखूंगा ताकि आपको क्लियर दिखे मार्कर में, ठीक है ना। तो 1 में से आधा जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, है ना, गुणे 3 में से 1, 3 1 कम 3 माइनस 1 यानी कि 2/3 गुणे 3/4 गुणे डॉट 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 19/20, ठीक है पहला। फिर गुणे 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 गुणे 4/3 गुणे 5/4 गुणे डॉट डॉट 20 1 कम 20 1 21/20, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 20 से 20 खत्म। यहाँ देखो 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, 20 से 20 खत्म। यहाँ पर कितना बचा भाई 1/20 और गुणे यहाँ पर कितना बचा भाई 21 बटे नीचे कितना 2, है ना। तो 21 एकम 21/20 दूना 40, खतरनाक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा और क्लियर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। और क्लियर दिख रहा है भाई तो ठीक है, और हाँ यार मतलब अच्छा एफर्ट डाल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा होगा आप सबको, है ना। चलिए एक ये देखो, ये तो आप लोग ओरली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना आसान है इसको। अब ये हम ना आया था जो फैलाते हैं वो फैलाएंगे नहीं, चुपचाप आप देखो यहीं से ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो, है ना। कर सकता हूं मैं इसको एक स्टेप आप इसमें कम कर सकते हैं, ये वाला स्टेप कम कर सकते हैं ना। अब स्टेप कम करने वाली क्या बात है, मैंने तो कम कर दिया पहले ही, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि अगर यहां से देखो एक बार प्लस वाला कर दें और एक बार माइनस वाला कर दें, कौन सा स्टेप कम करे इसमें आपका, ताकि एक लाइन में हो जाए उत्तर। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं सेम, यही तो ही है यार, यही है वो 20 तक था, ये 100 तक है, बस कुछ करना थोड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार मतलब नीचे मतलब ये देखो ये वाला स्टेप यहाँ से करते हैं 1 माइनस 1/2 और फिर 1 माइनस 1/3 और डॉट 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 कितना 1 माइनस 1/100। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। और फिर यहाँ पर गुणे करके प्लस वाला कर लेते हैं 1 प्लस 1/2 और
ये प्लस कहाँ है, गुणा है ना। फिर ये हो जाएगा हमारा 1 + 1/3, फिर ये भी ऐसे ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 से 100 तक का 1 + 1/100, ठीक है। और ये हमारा एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। उम्मीद कर दिख रहा होगा ना आपको, हाँ दिख ही रहा है यार, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/4, फिर डॉट 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 100 एकम 100 99/100, ठीक है। ये हो गया हमारा। और फिर एक बार यहाँ पर जो गुणे करेंगे तो ये गुणा कर देंगे 3/2 गुणे 4/3 गुणे 5/4 गुणे डॉट डॉट कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 101/100, ठीक है। देखो है ना। अब ये तो हमारा खत्म 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 पूरा खत्म, यानी कितना बचेगा 1/100, और यहाँ पर ये खत्म ये खत्म ये खत्म, यानी कि 101 बटा, यहाँ पर चलो कर देते हैं वैसे ही, ये हो जाएगा हमारा 1/100 बचेगा। और फिर गुणे यहाँ कितना बचेगा 101/2, 101/2, यानी कि ये हो जाएगा 101/200। शायद ना दिख रहा हो आपको, लेकिन नहीं दिख रहा है तो शायद जबान से नहीं पढ़ रहे होगे तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए इतना ये समझ में आ गया है। 2 क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको देता हूँ फटाफट करने के लिए, वो भी एकदम बेसिक है, मतलब इससे कठिन क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी हमारी है, ठीक है ना। चलो इतना तो हो गया काम खत्म। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, एक मतलब थोड़ा सा ही खाली मिटाएंगे, ज्यादा नहीं। डॉट 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 1 - 1/16, ठीक है। ये आपका 2 क्वेश्चन दे दिया, ये भी बहुत आसान है। चलिए इसको आप लोग करके बताइए, फटाक से पॉज करके कर लीजिएगा, ठीक। चलिए करते हैं इसको हम। देखो कितना आसान, 10 एकम 10 से 11, यानी कि 11/10 गुणे 11 एकम 11 12/11 गुणे 13/12, डॉट 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 कितना हो जाएगा 80 एकम 80 81 81/80, ठीक। अब देखो ये भी खत्म हमारा, फटाफट फटाफट सब खत्म। कितना बचेगा भाई 81/10, या फिर इसको हम कह सकते हैं 8.1, ठीक है। सेम ऐसे देखो ये भी हो जाएगा 51 - 51 51 - 1, यानी कि 50/51 गुणे 51/52 गुणे 52/53। कहाँ तक है ये हमारा 60 एकम 60 1, यानी कि 59/60। देखो ये भी कितना आसान है, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, कितना बचेगा हमारा 50/60, यानी कि 5/6, है ना जी, है ना जी, बहुत आसान है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा दशमलव भिन्न की, है ना। दशमलव वाले भिन्न की बात कर लेते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट देना है, उसके बाद आपका भिन्न वाला पोर्शन हो जाएगा खत्म। फिर हम लोग इसी में संख्या पद्धति के आगे के पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटाते हैं, फिर आपको दशमलव भिन्न के बारे में बताते हैं फटाफट। अब हम बात करते हैं दशमलव भिन्न की, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं बाबू हम लोग, दशमलव भिन्न की, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो मुझे कंसेप्ट देना है, कंसेप्ट ये देना है कि कहीं पर अगर आपके सामने ऐसे 0.3 लिख करके आता है, 3 3 3 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिख कर आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम 0.3 पे बार कह सकते हैं, ठीक है ना। अब 0.3 पे बार कह सकते हैं। और एक चीज मैंने आपको बताया था, परिमेय और अपरिमेय संख्या में आप याद करेंगे, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बार का मतलब क्या होता है, 9। बार का मतलब कितना आता है, 9 आता है, ये हमने आपको बताया, ठीक है ना। यहाँ पर 3/9 कर देंगे, यानी कि 1/3 कर देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करता हूँ, हाँ ठीक है। जैसे कहीं आपको मिले ऐसे ही 0.42 डॉट 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 अनंत तक, तो इसका मतलब क्या होता है 0.4 और 2 पे बार, इसका मतलब होता है 42 बटे कितना हो जाएगा 99, कितना, अबे क्या लिखा रहा है भाई 42, ये हो जाएगा 42/99। कहीं पर आपको मिल जा रहा है ऐसे ही 0.1234 1234 1234 और ऐसे मिल जा रहा है अनंत तक। इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0.1234, है ना। देखो ये तो मतलब 3 3 3 3 पे बार, 42 42 42, जितने बार जोड़े बनेंगे ना उतनी बार। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 पे बार कितना 9 9 9 9, 4 बार 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था दशमलव भिन्न का, ऐसे, ठीक है। अब चलो इतना तो ठीक है, ये हमारा मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज था, अभी जोड़ने घटाने गुणा भाग में काम आता है आप सबके, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मिल गया आपको, वैसे कोई संख्या मिल गया,
0.143146143143146, ठीक है ना। तो 1431461431461 ऐसे जाएगा इनफाइनाइट तक। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 0.14314 ठीक है ना, 146 इतने पे बार। अब जब इसको हम हटाएंगे तो ये क्या लिखेंगे हम, 143146 पे क्या हो जाएगा, जितनी संख्या उतनी बार 9, 1 2 3 4 5 6, 9 9 9 9 9 9, काम खत्म। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको, यही बताने का मकसद था। अब आपके एग्जाम में आता है कि भिन्न को बदलो, ऐसे करो वैसे करो, तो अब आपको बड़े आसानी से आ गया है कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, चलो ये मैं मिटाता हूं, फिर आपको मैं एक और तुरंत फटाफट 3-4 क्वेश्चन बताते हैं कि उसको करने के तरीके क्या हैं आपके। यार ये इंक ना बहुत जल्दी सूख जाता है, चलो सूख जाता है तो कोई नहीं, हम लोग फिर से गीला कर लेंगे। चलिए, तो ये अब आगे बताते हैं। कुछ संख्या मैं आपके सामने लिख करके उसको सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर आपके भिन्न का होता है खेला खत्म। जैसे 0.725, ठीक, इसको क्या करना है कि आपको बताना है फ्रैक्शन में करके। हालांकि जितने संख्या में लिखा है उसमें से कटेगा भी, आप काट भी सकते हैं, काट के छोटा कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने 0.3 और 5 पे बार, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने 12.6 और 7 पे बार, ठीक है ना। और यहां पर मैंने लिख दिया ऐसे, चौथा क्वेश्चन लिख दिया हमने 0.3 और 9 पे बार, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन और लिखते हैं हम, 3 4, ये हो जाएगा 5, है ना। 0.625 पे बार प्लस, है ना, प्लस 0.125 पे बार, ठीक। चलो ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर हम करते हैं 7वां क्वेश्चन लिख देते हैं ऐसे एक और, वो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कुछ भी क्वेश्चन देखें एग्जाम में कुछ आया हुआ है क्या। चलो हाँ, अच्छा बिना बार वाला, सॉरी, हाँ ठीक। चलो ये भाई यहाँ पर अब इसको मिटाते हैं, चलो लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते हैं 0.789 पे बार, ठीक है ना। फिर एक दे दिए हैं हम 8वां क्वेश्चन 0.367 और 8 इस पर बार। चलो इतने क्वेश्चन है, फटाफट आप सॉल्व करके दिखाओ क्या होगा। इसके बाद आपका चैप्टर होता है फिनिश मार्कर, फिनिश, ठीक है ना। करो भाई फटाफट आप लोग, करो। हाँ तो यहाँ मिला। चलो अब देखो, इसको करने का मतलब क्या हुआ बाबू कि 725/999 बस हो गया, काट लेना आप लोग, 7 2 9 5 14 नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 35/99, ये हो जाएगा हमारा 12 + 67/99, या फिर इसको हम देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, उचित भिन्न, ये हो जाएगा 12 सही 67/99, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 39/99, 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा तो 3 1 3, 3 3 9, 13/33, ठीक है। चलो अब ये देखो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। इसको करने का बहुत आसान तरीका है हमारा 0.625, ठीक, और फिर 625 डॉट करेंगे। अब 3 अंक पे बार यहां पर भी है, 3 अंक पे बार यहां पर भी है, तो यहां पर 0 0 लगा देंगे, 1 2 5 1 2 5 ऐसे कंटिन्यू चला जाएगा, है ना। तो इसको जब जोड़ेंगे हम तो 5 2 2 4 6 1 7, 5 5 10 के 0 2 2 4, 5 5 10 के 0 2 2 4 और 1 5 6 1 7, वाह 750 745, है ना। तो अब 750 745 आ रहा है, अबे वही जोड़ेंगे तो कहां से आएगा यार, 5 5 10 के 0, क्या भाई कृष्णा तुम क्या कर रहे हो यार। चलो 5 5 10 के 0 2 2 4 और 1 5, है ना। तो देखो यहाँ पर भी 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 750 750 750 कंटिन्यू, यानी कि जो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 0.750, ठीक है ना। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। चलो इसको देखो, ये बहुत आसान है, खाली ध्यान से देखना है कि जितनी संख्या पर बार होता है उतने का तो मतलब मैंने बता दिया 9, और जितने पर बार नहीं होता उसका मतलब क्या, 0, क्या होता है 0, ठीक है। चलो 7 8 9 माइनस, अब जितनी संख्या पर बार होगा उसको हटा दो, बाकी जो संख्या आपकी बचेगी ना वो हम घटा देंगे इसमें से,
और बटे में क्या कर देंगे हम, बटे में जितनी संख्या पर बार होगा उतनी बार 9 करेंगे और जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतनी बार 0 करेंगे। बाकी आप होशियार है, घटा कर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो इसको देखो सेम ऐसे ही भी 36 और 78 माइनस जितनी संख्या पर बार है उसको हटा करके जो शेष बची संख्या है इसमें से घटा देंगे, बटे अब जितनी संख्या पर बार है, 2 संख्या पर बार है वो तो 9 लिख लेंगे और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा भिन्न के सारे कंसेप्ट, भिन्न के सारे क्वेश्चंस। बाकी अगर कुछ भी कंसेप्ट छूटा होगा तो आप कमेंट करके प्लीज बताइएगा, उसको मैं कल नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर कुछ भी चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं या फिर कुछ चीजें छूटती हैं तो वो आप बता दीजिएगा सर इसको भी कंप्लीट करवा दे, तो हम लोग एकदम निश्चिंत होकर के कंप्लीट करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आपका भिन्न का पोर्शन होता है खत्म, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है उसको हम लोग करेंगे अंत में। इसके पहले संख्या पद्धति के जितने भी टॉपिक है वो हम लोग करते हैं क्लियर, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करता हूं आप सबके समझ में आया होगा, और समझ में आ गया हो भाई तो आप समझते हैं क्या करना है, ठीक है ना। उसका फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।